अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, एज़ यूजुअल मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे अज़ीम पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कोई न कोई इश्यू जो है वहाँ पे जो बेमकसद और बेमानी जो इश्यू होता है वो तकरीबन कभी कोई ऐसा वक़्त नहीं गुज़रता, कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जब कोई ऐसा वाक़या ना हो या कोई ऐसा अनड्यू इश्यू पाकिस्तान में ना हो। ये कभी हो ही नहीं सकता। यही हमारी कमबख्ती और बदबख्ती है। मुल्क अजीम है, मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन आज तक जो लीडर्स हमारे मुल्क को दस्तयाब हुए हैं वो इस काबिल थे ही नहीं कि वो मुल्क को सही सिमत में चला सकें। अब मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो हिमसेल्फ जो है उसमें किसी किस्म की कोई कोताही, कोई नालायकी, कोई नाअहली नजर नहीं आती। लेकिन उसके पास जो टीम है वो इस पाए की नहीं है कि मुल्क जो है वो बेहतर सिमत में चलाया जा सके जो मुआशी हालत है। लेकिन जो बात यहाँ पे इस वक्त मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मुल्क के साथ सिंसियर है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है, इसमें किसी किस्म की कोई शको शुबा नहीं है, उस पे किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। इंटायरली ऑनेस्ट है, डेड ऑनेस्ट है। लेकिन जो बाहर बैठी हुई ताकतें हैं, जो बाहर बैठी हुई कुव्वतें हैं, गो के उनकी नुमाइंदगी असेंबली में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमत वक्त को और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को उस तरह से काम करने नहीं दे रहे जिस तरह से मौजूदा प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहता है। अब लेटेस्ट इशू जो हमारे मुल्क में चल रहा है वो है अदम एतमाद की तहरीक। अब अपोजिशन पार्टीज एक जगह यकजा हो रही हैं और उनकी कोशिश है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को किसी न किसी तरीके से टॉपल किया जाए
और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो असेंबली में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कामयाब कराई जाए और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को उसकी काबीना के समेत घर भेजा जाए। अब कोशिशें जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी ये हैं। अब नाजरीन, जब मैं पिछली हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देखता हूं तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर कोई भी तहरीके अदम एतमाद असेंबली में पेश हुई है या उसको एक्सरसाइज किया गया है तो वो सक्सेसफुल हुई हो। कभी ऐसी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। इसलिए अब भी जो सूरत हाल नजर आती है उससे लगता यही है कि ये जितनी तगोदौ कर लें, जितनी कोशिश कर लें, ये कभी भी तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं करवा सकते। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जब अपोजिशन पार्टीज को पता है कि 1 साल बाकी रहता है इस हुकूमत का टाइम पीरियड खत्म होने में, तो कौन सी ऐसी मुश्किल है, कौन सी ऐसी मुसीबत है कि आप 1 साल इंतजार नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको अगर मौका मिल जाए तो आप इक्तदार में आए और हुकूमत की बागडोर संभाल लें। ये है बेहतर तरीका। लेकिन इस तरह से तहरीके अदम एतमाद की जो तलवार है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के सर पर यूं ही लटकाए रखेंगे तो वो जो काम करना चाहता है वो काम उस प्रेशर की वजह से नहीं कर सकेगा। तो मेरी तमाम पाकिस्तानी पार्टी से यही इल्तिमास है कि खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के इमेज के बारे में सोचें, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें। उनकी खुशहाली के लिए आपको चाहिए आप हुकूमत के साथ ताउन करें और 1 साल इंतजार कर लें। उसके बाद अगर आप इलेक्शन में जीत जाते हैं तो आप इक़्तिदार संभाल लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाए तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो अपोजिशन पार्टीज हैं अपना ये शौक पूरा कर सकती हैं, लेकिन ये पूरी टिल लगा लें, ये कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि इनकी सुबकी होगी। तो बेहतर है इस नाकामी से बचने के लिए इंतजार कर लें, उसमें इज्जत भी रह जाएगी और मुल्क की जो तौकीर है वो भी बरकरार रहेगी। तो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो बाकी टेन्योर बाकी है उसको कम से कम काम करने का मौका जो है वो फराहम किया जाए। क्योंकि जब भी कोई भी बिल असेंबली में आता है अपोजिशन हमेशा मुखालफत करती है और अपोजिशन को हमने देखा है हमेशा नाकामी ही होती है। तो यहां पे भी सूरत हाल यही नजर आती है। अगर एक सूरत जो मैं समझता हूं कि इस तहरीक को कामयाब बनाने में एक जो सूरत है वो है उस ताकत की, उस पावर की जो पसे पड़ता है। अगर वो ताकत, अगर रियासत ग्रीन सिग्नल देती है, जिस तरह से उन्होंने मौजूदा हुकूमत इत्तेहादियों के साथ बनवाई, अगर वो चाहें तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज ये तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलके तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये आज की मुख्तसर वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं अपनी आवाम को ये बता सकूं, जो कि मैंने देखा है कि पब्लिक जो है वो इन पार्टीज को सपोर्ट नहीं कर रही।
पब्लिक जो है वो अपनी खुशहाली और अपनी बेहतरी चाहती है। वो चाहते हैं कि मुल्क में जो मुआशी बदहाली है वो खुशहाली में बदल जाए। लेकिन मैं फिर ये वीडियो ख़त्म करने से पहले अपोजिशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा मुल्क और मुल्क की अवाम के बारे में सोचें। अगर मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क में खुशहाली है तो हमारी अवाम खुशहाल है। अगर अवाम बेहतर है, अगर अवाम में ये शऊर मौजूद है, अगर वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत गलत कर रही है, तो वो यकीनन वो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बरमला उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब तक लग यही रहा है कि पब्लिक का जो रिस्पांस है वो अपोजिशन को नहीं है, इसलिए अपोजिशन को मौजूदा हुकूमत को काम करने देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो जो मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात के लिए बनाई थी। मैं इस वक्त कनाडा से आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और मैं मशकूर और ममनून हूँ जिस तरह से आप मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी पज़ीराई करते हैं। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।